हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ प्रसिद्ध शोध संस्थान एवं औद्योगिक आस्थान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन निम्न में से राज्य का जड़ी बूटी संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य का जड़ी बूटी संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है, आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चमोली में। कहाँ पर है? चमोली में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चमोली में ही उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान भी है। क्या है? उत्तराखंड बोली संस्थान कहाँ पर है? चमोली गोचर में लोकेटेड है ना। और इसके अलावा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान जो मैंने बात करी, मंडल गोपेश्वर 1989 चमोली में ही लोकेटेड है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में गठित उत्तराखंड भाषा एवं बोली संस्थान कौन से जनपद में लोकेटेड है? तो भाई अब आप फटाफट आंसर दीजिएगा। कहाँ पर है? चमोली गोचर में है। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से चमोली जनपद में स्थित संस्थान कौन सा है? अब यहाँ पर अगर देखोगे, राज्य विधि कॉलेज भी है, जड़ी बूटी एवं शोध संस्थान भी है, मंडुआ अनुसंधान केंद्र भी है, अर्थात यहाँ पर। इसके अलावा हमने अभी बात करी उत्तराखंड बोली भाषा, ये तो है ही। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? दूधातोली कि जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब इसके क्या पूछा गया है? यहाँ पर संस्थान के संस्थापक पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सच्चिदानंद भारती। कौन है? सच्चिदानंद भारती। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है? तो ये कहते हैं भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है आपका? ये है कहाँ पर लोकेटेड? तो मुक्तेश्वर में है। कहाँ पर है? मुक्तेश्वर में है। और मुक्तेश्वर कौन से जिले में है? नैनीताल में। इसका जो निर्माण हुआ वो 1893 में अल्फ्रेड लेगार्ड के प्रयास से। उसका सर्वप्रथम नाम 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था, है ना। इसे इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1925 में बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च हुआ। और स्वतंत्रता के बाद है भारतीय पशु चिकित्सा जो है शोध संस्थान। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड लेगार ने यहाँ घोड़े और जो गौ पशु है ना, गाय जो है, उनमें होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था। एग्जाम्स में आता है। और 1924 में एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग के टीके का यहाँ पर खोज किया। इसके अलावा मुर्गियों के रानीखेत नामक जो रोग का टीका है, उसका आविष्कार भी इसी संस्थान में हुआ था, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है, इसके बारे में आपने जाना है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है? आजकल मैं आप लोगों को शॉर्ट में भी वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ जो कि करंट से रिलेटेड है, उनको भी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपके एग्जाम्स में करंट से रिगार्डिंग कई चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप सेंटर के देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन बी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। क्या आ जाएगा? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT 2009 में पौड़ी श्रीनगर में ही लोकेटेड है। इसके अलावा आप लोगों का उच्च स्तरीय पौध संस्थान आपने देखा है। और बताओ, पौड़ी में एक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी कहाँ पर है? पौड़ी में ही लोकेटेड है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसको श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, ये देवप्रयाग पौड़ी में ही आता है। ठीक है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, ये भी पौड़ी में ही लोकेटेड है।
इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में लोकेटेड है। भाई ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, आप उठा के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1980, यानी कि ऑप्शन बी। किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कौन से जनपद में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर पौड़ी, यानी कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है उत्तराखंड के निम्नलिखित के संस्थान का मुख्यालय अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है। सो कौन सा है जिसका मुख्यालय नहीं है? जल्दी से बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। स्वर्गीय गोविंद बल्लभ लोक कला संस्थान है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है, भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय है, संस्कृति भवन प्रेक्षागृह पौड़ी में नहीं है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आपका रॉन्ग आंसर होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही क्या है? आपके अल्मोड़ा में है, बाकी ये कहाँ पर है? पौड़ी में। डिफरेंट यही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शंस यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक निम्न में से कौन है? उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक निम्न में से कौन है? फटाफट आंसर दीजिएगा। सो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डॉक्टर गिरिराज शाह। कौन है? डॉक्टर गिरिराज शाह। और अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड परीक्षा वाणी में आपको कराए हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर्स में आप लोगों को कराए हुए हैं। थ्योरी सेक्शन ज़रूर देखिएगा। तो 10th का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। रक्षा कृषि शोध संस्थान कौन से जनपद में है? रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा। ऑप्शन सी। किस पशु रोग के टीके का आविष्कार भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर ने किया? तो आपको बताया था किस किस का किया था? रानीखेत और रिंडरपेस्ट, अर्थात दोनों का किया है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। सही युग्म का चयन करें। सो जल्दी से सही युग्म का चयन करें। उत्तराखंड न्यायिक व वैदिक अकादमी भुवाली में लोकेटेड है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये वाला आपका सही है। टीबी सैनिटोरियम भुवाली में है, गढ़कप्तानी बंगला भुवाली में है, अर्थात तीनों ही युग्म क्या हैं आपके? सही हैं, ऑप्शन डी। भुवाली टीबी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1912 में। कब हुई थी? 1912। ऑप्शन सी। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा सी। पंतनगर उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख संस्थान एवं उनकी स्थापना समय के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित कर उचित विकल्प चुनना है। संस्थान और समय यहाँ पर दिया गया है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान 1989, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान 1959, वन अनुसंधान संस्थान 1906, और जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, ये आपका 1988-89। सो ऐसे में आपका सही आंसर 1 2 4 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और ये देखिएगा, इसमें उत्तराखंड आप जानते हैं रिपीट होते हैं क्वेश्चन उत्तराखंड के, तो ये आपका जी, क्योंकि PYQ मैंने आपको एजुकेशन व सुषमा में करा रखे हैं, तो इसलिए मुझे बेटर पता है कि PYQ में कौन सा पूछे जा सकता है। सो 17 यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में है। मौलाराम संग्रहालय ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, तो ये गलत है। और यहाँ पर तितलियों का संग्रहालय भीमताल में है। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है। गलत कौन सा है? आपका ऑप्शन बी। ये कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय कौन से जनपद में लोकेटेड है? प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय कौन से जनपद में लोकेटेड है? नैनीताल। 18th का ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो भुवाली कहाँ लोकेटेड है? नैनीताल। कहाँ पर है ये? नैनीताल। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से ये सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में है। हिल्ट्रॉन अल्मोड़ा वलेरिया शोध संस्थान भुवाली में है। राष्ट्रीय सीजल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल में है। हिल्ट्रॉन कहाँ पर है? हिल्ट्रॉन मतलब हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड 1985, ये आपका भीमताल नैनीताल में लोकेटेड है ना? कहाँ पर है? भीमताल में है। सो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट द्वारा गलत विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना 1968 दिल्ली में की गई थी। बिल्कुल इसकी 1968 में की गई थी और ये आपका दिल्ली में हुई। फिर उसके बाद 1976 में से देहरादून में ट्रांसफ़र किया गया था। देहरादून में है। इसके संस्थापक DN वाडिया थे और इस संस्थान का संबंध भू विज्ञान से है। डिक्टो इससे कई क्वेश्चन बने, कई बार तो इसका संबंध पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है। दूसरा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन, भूगर्भ से संबंधित देश का पहला संग्रहालय है वाडिया संस्थान और कहाँ पर लोकेटेड है? कई बार पूछा गया, किससे संबंध है, कब गठन हुआ, संस्था, मतलब ये आपके लिए रामबाण, मतलब ये इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी चल रही है। उत्तराखंड का जीके उत्तराखंड आता है, तो यहाँ पर इस सीरीज़ को बिल्कुल स्किप मत करना। थ्योरी सेक्शन देखो, MCQ सीरीज़ देखो, बहुत अच्छा। और बुक लेना चाहते हैं अगर आप कहें इतना, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। PDF के लिए मत कहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी भी मेहनत है। आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। PS नेगी वाली आप जानते ही हैं, उसी को करा रहे हैं। बुक का ऐसा है नहीं कि आपको नाम पता नहीं हो, बाकी आप लोग नियरेस्ट जो भी आपका स्टोर है वहाँ से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही हैं। उत्तराखंड में स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय, और अगर आपको PYQ देखने हैं जनवरी 2025 तक के लिए, 2003 से लेकर 2025 तक के PYQ देखने, तो उसके लिए एजुकेशन विद सुषमा में जाइए। वहाँ पर UKSSC UKPSC दोनों के ही PYQ कराए गए हैं। आप वहाँ से उनको देखिए, हर सब्जेक्ट के दोनों के कराए हैं, तो वो एक आपको एनालिसिस कर पाए। अभी वीडियो का एग्ज़ाम आया था, मैं गारंटी देती हूँ कि 55 से 60 क्वेश्चन PYQ के थे, है ना। PYQ के थे वीडियो के एग्जाम्स। तो नया पैटर्न बन रहा है, नए पैटर्न के साथ हमारे पुराने पैटर्न को यूज़ करते हुए नए पैटर्न, यानी कि पुराने PYQ के साथ साथ नए जो PYQ हैं, नए वाले भी कराऊंगी बहुत जल्दी आपको, क्योंकि जनवरी तक तो करा रखे हैं। जनवरी के बाद अब ये पूरा साल निकलना है, तो इसको भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड में स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय खुटाणी, है ना, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटाणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उत्तराखंड के नैनीताल भीमताल डिस्ट्रिक्ट में है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा स्थापित है। 1983 है ना, पूर्वी चमोली जिले में लोकेटेड था। तो 1983 में इसका गठन किया गया था। और इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृति वस्तुओं का संग्रह बिल्कुल है। थर्ड वाला इसमें गलत है, बिकॉज इसका गठन 1983 में हो। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल का संबंध
गठन गठन कब हुआ? तो देखो भाई, परीक्षा वाणी में मैंने आपको सारे संस्थान कराए और इसमें भी अलग अलग चैप्टर वाइज आपके संस्थान आ रखे हैं। हर एक क्वेश्चन का जो संस्थान है वो आ रखा होगा, तो इसलिए भाई आप इनको ज़रूर देखिए। तीनों ही चीज़ें आपको मैंने कराई हैं। सो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल का गठन कब हुआ था? 1 जून 2004, 1 जून 2004। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 2002। ऑप्शंस हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना देहरादून जनपद में कब की गई थी? तो इसकी कब की गई थी? तो यहाँ पर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड औद्योगिक वाले चैप्टर में आपको सिडकुल के बारे में कराया, थ्योरी सेक्शन देख लीजिएगा। दोनों का ही देख सकते हैं, ऑप्शन बी 2002। क्या हो जाएगा? 2002। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? है ना, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है आपसे पूछा गया है? तो देखो भाई, 26 में देहरादून वन संग्रहालय, ठीक है, 1850 में नहीं बल्कि 1878 दून वन विश्वविद्यालय के रूप में हुई। उसके बाद 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान, फिर हिमालय संग्रहालय की स्थापना 1987 में नैनीताल में हुई। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय की स्थापना 1893 में हुई है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? नहीं सॉरी, ये वाला क्या है, हिमालय पुरातत्व एवं नरसंगी, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर की स्थापना 2008 में हुई है, तो ये गलत है, 1893 में हुई, 1893 में हुई भारतीय पशु चिकित्सा वाले की, है ना। 1893 में इसका गठन हुआ था और बाद में जो है इसका नाम 1924 में यहाँ पर एडवर्ड ने रेंडरपेस्ट नामक टीका खोजा था। फिर मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी यहीं पर हुआ था और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम ये किया गया था। ऑप्शन सी गलत है, बाकी आपका ये इनका मैंने बता दिया है ना। ऑप्शन सी, एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सेलाकुई स्थित है कौन से जनपद में? देहरादून, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। संस्थान और स्थान दिए गए हैं। तो तितली संग्रहालय भीमताल नैनीताल में है आपका तितली संग्रहालय। इसके बाद आपका मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में है और 2-1 हो गया। जिम कॉर्बेट काला डूंगी आ जाएगा। हिमालय पुरातत्व नरवंशीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी। सो ऐसे में 2, 1, 3, 4 ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस जनपद में स्थित है? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया था? डाक टिकट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, 1854 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में देहरादून में स्थित संस्थान कौन से हैं? भारतीय खान ब्यूरो भी है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड भी, अर्थात सभी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ लोकेटेड है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है, पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। भूविज्ञान से निम्न में से भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कौन से जिले में है? ये देहरादून में है, ऑप्शन से। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस जिले में लोकेटेड है? देहरादून में। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। एक तरफ संस्थान, एक तरफ अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। राज्य अभिलेखागार आपका देहरादून में है, ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट क्योंकि एक ही यहाँ पर 4 है। NIT आपका श्रीनगर में है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में, राजकीय संग्रहालय प्रेक्षेपागृह पिथौरागढ़ में है। सो 37 ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से ऋषिकेश में स्थित संस्थान कौन सा है? तो ऋषिकेश में आपका है कैलाश निकेतन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन डी।
इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? देखिएगा, मैं आपको उत्तराखंड जीके यहाँ पे करा रही हूँ। जीएस आपको एसएससी का करना है, यूके ट्रिपल एससी का करना है, यूके पीएससी करना है, तो एजुकेशन विद सुषमा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ज़रूर देखिए। पॉलिटी अभी चल रही है, बाकी बहुत जल्दी मैराथन सेशन के फॉर्म में लाएंगे जैसे ही आपके एग्जाम शुरू होते। ऋषिकेश, देहरादून। इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर है आपका? हाँ जी, तो ये आ जाएगा 39 का यहाँ पर ऑप्शन है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ लोकेटेड है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है आपका? देहरादून, यहाँ पर ध्यान रखना है। वन अनुसंधान संस्थान कौन से जनपद में है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? और यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का डी, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में लोकेटेड है। रुड़की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका गठन आपसे पूछा गया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। राजकीय प्रेस रुड़की में, ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में, कृषि अनुसंधान केंद्र चंपावत, भाषा संस्थान देहरादून, या उपयुक्त सभी? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब चारों के चारों याद रखिएगा कहाँ कहाँ लोकेटेड है। 1964 में स्थापित BHEL किस जिले में लोकेटेड है? तो BHEL किस जिले में गठित हुआ 1964 में? रानीपुर, हरिद्वार, ऑप्शन है और कई बार एग्जाम्स में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ लोकेटेड है? रुड़की में। निम्न दिए गए संस्थानों में से रुड़की शहर में से संस्थान कौन सा है? तो रुड़की शहर में आपका भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, भूवैज्ञानिक भूज्ञान भौतिकी संग्रहालय है, अर्थात तीनों ही हैं। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार रुड़की में, रुड़की के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 47 फटाफट आंसर दीजिएगा। इसकी स्थापना 1853 में नहीं 47 में हुई थी, तो ये गलत है। ये एशिया का नहीं वरन तत्कालीन संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम तकनीकी संस्थान है। पूर्व में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। यह भारत का एकमात्र संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। ये गलत था, बाकी आपके क्या है? सही, बिकॉज 1847 यहाँ पर सही होगा। कोट के आधार पर सही विकल्प चुने। निम्नलिखित संस्थानों में कौन कौन से रुड़की में स्थित हैं? सो कौन कौन से जो हैं रुड़की में लोकेटेड हैं? 48। रक्षा तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय भी है। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, चारों के चारों हैं, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय देश का कौन सा IIT बना है? तो यही बना है 7वां। ठीक है, कौन सा है? 7वें नंबर का। नीचे दिए गए संस्थानों में से अल्मोड़ा में स्थित संस्थान है। अल्मोड़ा में रक्षा कृषि शोध संस्थान भी, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी भी है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला भी है, और सभी यानी कि सभी के सभी, ऑप्शन डी। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कौन से जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, कोशी में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बोसी सेन। कई बार एग्जाम्स में आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, अल्मोड़ा के कटारमल के पास है। 4 जुलाई 1924 में डॉक्टर बोसी ने विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से कोलकाता में गठित किया था। 1936 में लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में ट्रांसफ़र किया गया और 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला इसका नाम रखा गया।
ये जो यूनिट है वो भारतीय कृषि अनुसंधान शाला जो पूसा है, पूसा की पर्वतीय यूनिट है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला के द्वारा खोजे गए मटर की किस्म कौन सी है? BL03 और सोयाबीन की BL52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में से संस्थान एवं उनकी स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? देहरादून वन संग्रहालय 1914 और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1847, संस्कृति निदेशालय देहरादून 2001, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 1906 बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सो 54th, ये देहरादून में लोकेटेड है, बल्कि अल्मोड़ा कटारमल में है। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय किस जिले में लोकेटेड है? तो फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 55, ऑप्शन सी अल्मोड़ा। लोक देवता म्यूजियम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? अल्मोड़ा। ऑप्शन बी 56 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर के शोध संबंध में क्या सही नहीं? तो भाई मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, है ना। एंथ्रेक्स नामक बीमारी के टीके की खोज इस संस्थान की अनूठी देन है। डॉक्टर लिगार ने घोड़ों और गो पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया, मुर्गियों में होने वाले रिंडरपेस्ट नामक। तो अब बताइएगा यहाँ पर कौन सा आप लोगों का क्या है? सही नहीं है। एंथ्रेक्स नामक बीमारी टीके की खोज इस संस्थान में नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ पर सर्रा रोग हुआ था और रिंडर पेस्ट हुआ था। रानीखेत की यहाँ पर खोज की गई थी। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। बाकी है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 57 कि निम्न में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर लोकेटेड है? ताड़ीखेत। कहाँ पर है ये? ताड़ीखेत। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? ताड़ीखेत यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 58 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में स्थापित लोक संस्कृति संग्रहालय किस जनपद में है? खुटानी, भीमताल, नैनीताल में है। नेक्स्ट है निम्न संस्थानों में से नैनीताल जनपद में स्थित संस्थान कौन सा है? मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, टसर अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988 सभी। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान किस जनपद में लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का कहाँ पर देखिएगा? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी की बात कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी भी है, लेकिन वो आपका कहाँ पर है? मसूरी में, लबासना जो है। लेकिन यहाँ पर तकनीकी की बात हो रही है तो ये हल्दूचौड़ नैनीताल में है। 61 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या शाला तो ये कहाँ पर है? 62। ये आपका अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी कहाँ पर है? ये आपका श्रीनगर में है ना। 31 आ जाएगा। लोक संस्कृति तो ये आपका नैनीताल में। भारतीय पेट्रोलियम आपका देहरादून। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। उत्तराखंड में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है कहाँ पर? काशीपुर, उधम सिंह नगर। 63 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टमटा सुधार सभा मुंशी ये यहाँ पर है, डिवाइन यहाँ पर ये है। बाकी यहाँ पर ये क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा?
भराड़ी साइड में, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। फ्रेडरिक समेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर लोकेटेड है? सो फ्रेडरिक समेटा द्वारा स्थापित तितलियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? नैनीताल। दिए गए युग्मों में से कौन सा सही युग्म का चयन करें? देखो भाई, प्रशिक्षण सेवा योजना निदेशालय नैनीताल, राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल, राष्ट्रीय सी जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र नैनीताल, यानी कि सभी के सभी क्या हैं? सही हैं। अगला है देहरादून वन संग्रहालय उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो क्या गलत है आपसे पूछा गया है। 1914 में स्थापित यह राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। इसमें अनेक वनोत्पादों के साथ 18,000 काष्ठ नमूनों का उद्भव संग्रह है। यह 12 थीमों पर स्थापित है। ये आपका 6 थीम पर आधारित है। ठीक है, कितनी? 6 थीम पर आधारित है। यह भारत सरकार द्वारा जो है मार्च 2022 में इसे दार्जिलिंग में स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये भी गलत है। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्या है आपका? सही है। गलत, निम्न में से गलत पूछा है तो गलत, सॉरी गलत पूछा है ना, तो फर्स्ट और सेकंड तो आपके सही हैं। गलत कौन सा हो जाएगा? 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। किस वर्ष एरीज को नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया था? इसीलिए कहती हूँ कि थ्योरी वाला जरूर देखिएगा। थ्योरी को पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। ऑप्शन बी 1955। राजकीय वेधशाला एरीज का गठन 1954 में किस संस्थान पर किया गया था? एक सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1954। देखो इसे ना, ये जब 1954 है, इसका वैसे जो गठन, अब आप कहेंगे कि आपने पहले वाले में 55 बताया था। बिल्कुल बताया है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ 20 अप्रैल 1954 वाराणसी यूपी में हुआ था। और आज यूपी राजकीय वेधशाला के नाम से हुआ था। जब ये ट्रांसफर हुआ 1955 में हुआ है ना, इसीलिए आपका ये गठन पूछा गया है। तो ये वाराणसी यूपी में हुआ था। एरीज को नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर कब लाया गया? सेम। तो 71 का क्या हो जाएगा? मनोरा पीक, देखो नैनीताल में स्थानांतरित हुआ, फिर उसके मनोरा पीक में 1961 में लाया गया। 1955 मत लगा देना। ट्रांसफर हुआ, फिर वहां से भी फिर मनोरा पीक में से कब लेके आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन। गठन कब हुआ? 20 अप्रैल 1954 को। ट्रांसफर हुआ 1955 में। फिर मनोरा पीक में कब लाया गया इसे नैनीताल में? इसे 1961 में लाया गया था। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद राजकीय वेधशाला के रूप में जाना जाने लगा। 22 मार्च 2004 भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था का रूप इसको दिया गया है। तो यहाँ पर, और इसकी वेबसाइट से हम आपको जो फैक्ट है वो हम बताते हैं अपडेटेड करके, है ना। तो 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 3 तरीके से क्वेश्चन है ईयर में, कंफ्यूज मत हो जाना। उत्तराखंड राज्य की निम्न में से कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड के प्रयास से 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित हुआ था? हम बढ़ा चुके हैं इसके बारे में। ऑप्शन बी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर। नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को कब शुरू किया गया है? थ्योरी सेक्शन पढ़िएगा 2016 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए मुक्तेश्वर। नैनीताल में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1893। 74th ऑप्शन बी। किस व्यक्ति के प्रयासों से भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई? अल्फ्रेड लिगार्ड। किस वर्ष इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया था? 1925। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सी सही सुमेलित नहीं है। हिल्ट्रॉन नैनीताल, कुमाऊं मंडल विकास नैनीताल, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, देहरादून। 77। और आप जानते हैं जो यूके SSSC है वो हमारा देहरादून में है, लेकिन यूके PSC हरिद्वार में है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर कहाँ स्थित है?
तो ये आप लोगों का है कहाँ पर, नैनीताल। 78 ऑप्शन है। नैनीताल जनपद में स्थित संस्थान कौन सा है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय, राजकीय वेश्याला मनोरा पीठ, भारतीय पशु चिकित्सा एवं रिसर्च संस्थान, तीनों ही नैनीताल में है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है बताइए। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार में 2016 में स्थापित किया गया। तो ये दून में स्थापित किया गया था ना। तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सॉरी, मलेरिया, हाँ, तो यहाँ पर आपका देहरादून हो जाएगा। सो 80 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड वानिकी की प्रशिक्षण अकादमी कहाँ लोकेटेड है? हल्द्वानी नैनीताल में है। निम्न में से HMT कारखाना कहाँ स्थित है? रानीबाग नैनीताल। असत्य युग्म का चयन करें। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून, भारतीय तकनीकी संस्थान। तो कौन सा गलत है? राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान ये आपका गलत है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? मौलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून, गिरिजा किशोर संग्रहालय अल्मोड़ा, सभी के सभी क्या है, सही है। कौन से संग्रहालय टिहरी जनपद में लोकेटेड है? महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय और कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, ए और बी दोनों ही क्या हैं आपके, टिहरी जनपद में लोकेटेड हैं। हिमालयन संग्रहालय कौन से जनपद में लोकेटेड है? सो क्वेश्चन नंबर 86, उत्तरकाशी कहाँ पर है? उत्तरकाशी। तो ये थे आपके प्रमुख संस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं। परीक्षा वाणी वाला थ्योरी सेक्शन इसका ज़रूर देखिएगा। बाकी अदर BS नेगी में आपको चैप्टर्स के अंदर मिलेंगे, है ना। तो भाई एक साथ देखना है तो उसे देखिए। बाकी इसमें है लेकिन वो 1 लाइनर वाले फॉर्मेट में होंगे। पूरा थ्योरी करा रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 86 से। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं जो आपके 100 तक तो हो ही जाएंगी। फिलहाल का इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 1-2 दिन वीडियो थोड़ा सा डिले रहेगा, लेकिन 22 के बाद, यहाँ मतलब 21 के बाद, है ना, क्योंकि आप जानते हैं शादी का सीज़न है और इस समय भाई पहाड़ों में शादियाँ खूब होती हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती, फिर अपने काम है, अपना वर्क है, तो थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है। इसीलिए एजुकेशन विद सुषमा में आपका ऑलरेडी पॉलिटीज़ की मैंने सेट कर रखी हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। रोज़ आपका शाम को 6 बजे, बाकी उत्तराखंड GK सुबह 8 बजे रहता है। लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा डिसबैलेंस रहेगा, मैनेज करेंगे आप लोग। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। शॉर्ट वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी, उनको देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।